हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा वह साधन है जो मनुष्य हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बहुत सारे भाषाएं हैं। हम एक दूसरे से भावों को और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो हिंदी एक ऐसा शब्द है जो राष्ट्रीय चेतना को उजागर करता है और यह भाषा बहुत ही सरल और सहज और सुगम भाषा भी है। और यह हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है और यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा की प्रतीक है। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप है, जैसे कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, प्रयोजनमूलक हिंदी है और जो है विश्व में हिंदी का महत्व। ये सारे भाषा के विभिन्न रूप हैं। आज हम इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजभाषा क्या है। राजभाषा का अर्थ यह है कि राजकाज यानी सरकारी काम काज के लिए जो कार्यालय में भाषा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, हम राजभाषा कहलाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, क्योंकि हमारे भारत देश में कई भाषाएं हैं, तो सभी को एक ही सूत्र में बांधने के लिए यहाँ आंदोलनकारों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, महात्मा गांधी है, नेहरू जी, बहुत सारे लोग हैं। इन सारे लोगों ने क्या किया, हिंदी भाषा को चुना है कि यह सारे देश को एकता के सूत्र में बांधेंगे। जैसे कि सरल है, यह सभी को समझ में भी आता है और इस विषय को लेकर संविधान निर्मात्री सभा में ज़बरदस्त चर्चा हुई और अंततः भारतीय संविधान की धारा 343 से लेकर 351 के अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया है और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और इस अनुच्छेद के 4 अध्याय है, जो कि संघ की भाषा है और प्रादेशिक भाषा है, उच्च न्यायालय की भाषा है और एवं विशेष निर्देशन धारा 343 में यह संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जैसे देवनागरी लिपि जो हम पढ़ रहे हैं वो देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा है। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए, प्रॉफिट्स के लिए 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। और इस अनुच्छेद में किसी भी तरह के बात के होते हुए भी संसद के नियमानुसार 1965 के बाद भी अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का और ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। और राजभाषा आयोग का कर्तव्य है कि निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश देना होता है, जैसे कि संघ के राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के निर्बंधन के विषय में और संघ की राजभाषा और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के विषय में और विकसित हुए हैं। यह राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है और जिसमें जिसमें 30 सदस्यों की एक समिति गठित किया जाता है और 20 लोग सभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करते हैं। यह भाषा है या रखें या नहीं। 345 संविधान के अनुसार राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा। और अनुच्छेद 346 के प्रकार संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी। और
347 अनुच्छेद के प्रकार तद विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य की जनता चाहती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य के द्वारा मान्यता दी जाए, जैसे हम तेलंगाना में तेलुगु बात करते हैं ज़्यादातर, इसीलिए तेलुगु को मान्यता दी जाए थी। किसके अनुच्छेद प्रकार? 347 के प्रकार। 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में और संसद व राज्य विधानमंडल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और 349 के अनुच्छेद के अनुसार प्रारंभ से 15 वर्ष के समय तक, यानी 348 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती है तथा राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकते हैं कि भाषा कौन सी रखी जाए। अनुच्छेद 350 के अनुसार किसी व्यथा के निवारण के लिए राज्य के किसी पदाधिकारी को यथाशक्ति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में निवेदन देने का हक प्रत्येक व्यक्ति को होगा। और 351 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश संघ का यह कर्तव्य है कि प्रसार यानी प्रचार करें ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। और वही नहीं, हमारा भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन भारतवासी जिनमें बस कुछ ही जनता को अंग्रेजी पढ़ने और लिखने आती थी, उसे भला राजभाषा कैसे बना सकते थे? इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। लेकिन अंग्रेजी को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि लगभग 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन की भाषा हमारे ऊपर वो इफेक्टेड है। इसीलिए दूसरी ओर हिंदी भाषा थी जिसे भारत के 46 जनता जानती थी, अर्थात 46 जनता की भाषा थी। अतः राजभाषा बनने के लिए हिंदी भाषा को ही चुना गया है। परंतु इनमें भी कई तरह की समस्या आन पड़ी है तथा हिंदी को राजभाषा घोषित की गई है। यह राष्ट्रभाषा ना बनकर राजभाषा तक ही सीमित रह गई। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।